सारे कर्सेस गोजो के सील होने के बाद एक तरीके से आज़ाद हो गए। उनके साथ ही जो खिसके हुए क्रिमिनल्स हैं, साथ ही कर्स यूज़र्स भी हैं, वो भी पूरी तरीके से आज़ाद हो गए हैं। वो जो चाहे कर सकते हैं। गोजो को काफ़ी टाइम हो गया था, तो अब जो सॉर्सरर्स बाहर हैं वो भी कर्टन के अंदर जाएंगे। अंदर उन्हें सिर्फ गोजो को ही बचाने का काम नहीं है। वहाँ पे जितने ट्रांसफिगर्ड इंसान हैं, जितने कर्स हैं, जितने स्पेशल ग्रेड कर्सेज हैं, यहाँ तक कि जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें भी संभालना है। सभी के सभी एक मुसीबत से निपट रहे हैं, तो उससे बड़ी मुसीबत आ जा रही है, जिसके कारण इनको लगातार एक के बाद एक लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा। ताकत से ताकतवर कर्सेस से, साथ ही क्रिमिनल्स से भी। मतलब साफ है कि ये जो पूरा पार्ट होगा वो भरा होगा जबरदस्त लड़ाइयों से। एक सबसे बड़े ट्विस्ट की बात करना तो मैं भूल ही गया कि तोजी फुशिगुरो, वही बंदा जिसने गोजो जैसे ताकतवर इंसान को भी ऑलमोस्ट मार दिया था, वो जिंदा हो जाता है वापस से। सबसे पहले तो गेतो अपनी खोपड़ी खोलता है, जिससे ये पता चलता है कि वो गेतो नहीं है बल्कि केंजाकू है, जिसने गेतो की बॉडी पे कब्जा कर लिया है। अब ये केंजाकू की टेक्निक है जिससे वो दूसरों की बॉडी पे कब्जा कर सकता है। अपनी असलियत बताने के बाद केंजाकू गोजो को सील कर देता है। ये आगे कुछ करें इससे पहले ही ये जो बॉक्स होता है वो जमीन में धंस जाता है गोजो के कारण। ये बॉक्स भी सोच रहा होगा क्या डाल दिया है मेरे अंदर तुमने। यूजी और में टनल्स में होते हैं, तभी अचानक यूजी के कान पे एक मेकामारू जो बात कर सकता है वो आ जाता है। कोइची ने ये बनाए थे प्लान बी के तौर पे कि अगर वो मर गया तो गोजो के सील होने पे ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। मेकामारू इन्हें शिबुया का हाल बताता है। उस जगह 4 कर्टन है। पहला लोगों को रोके रखने के लिए, दूसरा गोजो को बाहर निकलने से रोकने के लिए, तीसरा जुजुत्सु सॉर्सरर को अंदर घुसने से रोकने के लिए, और चौथा जो सबसे पहले यहाँ पे बना था वो कर्टन। इन्हीं की और एक कर्स यूजर भी आ रहा होता है। तो मेकामारू अपना आगे का प्लान बताता है कि यूजी वापस जाएगा मेजी श्राइन स्टेशन, जिसके बाद वो बाकी सॉर्सरर्स को ये बताएगा कि गोजो सील हो चुका है और में जो कर्स यूजर आ रहा है उसको संभालेगी। अब ये जो कर्स होता है इसका नाम होता है निजी इबिना। इधर जो सॉर्सरर्स की टीम थी वो एंट्री करते हैं कर्टन के अंदर, क्योंकि गोजो को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। जब सॉर्सरर्स चले जाते हैं तो हुराता शिगेमो इजिची जो अकारी से बात कर रहा था उसको बुरी तरह मारता है। ये बाकी असिस्टेंट मैनेजर्स जो बाहरी कर्टन के आसपास थे उन्हें भी मारते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो रुक जाए। अगर भूल गए हो तो बता दूं कि कर्टन के अंदर फ़ोन काम नहीं करता, तो सारी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट मैनेजर्स के कारण ही एक दूसरे को मिल रही थी। जहाँ पे ये होते हैं वहाँ पे एक और मेकामारू था जिसको ये तोड़ देते हैं, लेकिन मेकामारू देख लेता है जो उसको देखना था। मेकामारू यूजी को बताता है कि वो गोजो को कहीं नहीं ले जा सकते हैं, वो 5th फ्लोर पर अटक चुके हैं। यूजी सबसे बाहर वाले कर्टन से अंदर एंट्री मारता है। वहाँ पे बिल्डिंग से वो चिल्ला के सभी को ये बताता है कि गोजो को सील कर दिया है। ये भी अपने अपने काम में अपनी इच्छा से लग जाते हैं, क्योंकि सारे सॉर्सरर्स अब यहीं पर ही आएंगे। ये दोनों केंजाकू से गेतो की बॉडी को छोड़ने का कहती हैं। ये गेतो की वफादार थी। केंजाकू मना कर देता है। ये चली जाती हैं अभी तो शांति से। ये तीनों यूजी को ढूंढ लेते हैं। फिर मेकामारू इन्हें और इन्फॉर्मेशन देता है। शिबुया स्टेशन में स्पेशल ग्रेड्स, कर्स स्पिरिट्स, ट्रांसफिगर्ड इंसान, साथ ही क्रिमिनल कर्स यूज़र सब हैं। नानामी ये सब जानने के बाद कुछ अलग काम निपटाने निकल जाता है। इन्हें कर्टन को हटाने का काम देके जो सॉर्सरर्स को रोक रहा था अंदर जाने से, जो तीसरा कर्टन था वो। इनो बताता है गोजो के सील होते ही सारे कर्सेस और क्रिमिनल्स जो अभी तक शांत थे वो अब एक साथ आतंक मचाना शुरू करेंगे। अगर हम नाकामयाब हुए तो इंसानों का बचना नामुमकिन है। अब ये जो कर्टन होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, यानी इसका सोर्स कहीं बाहर ही है इस कर्टन के। ऐसा होने पे ही ये इतना मजबूत हो सकता है। इधर शिबुया सेंट्रल टावर पे ये खड़े होते हैं कर्टन को बचाने के लिए। इन्हें भरोसा होता है कि अगर इन्हें ढूंढ भी लिया तो नीचे इतने ट्रांसफिगर्ड इंसान हैं कि सॉर्सरर्स ऊपर तक जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे। इसी टाइम ये वायर की मदद से इन्हें हवा में उड़ाते हैं। वहाँ 3 तिलिस्मान थे जिसमें से 2 इसके पास थे। यूजी वायर की मदद से इसे हवाई सफ़र करवाते हुए नीचे ज़मीन पे लाता है।
लाता क्या है, पटकता ही है वैसे, लेकिन इसे कोई नुकसान नहीं हुआ होता। इधर बिल्डिंग के ऊपर इनो इन दोनों कर्स यूजर से लड़ता है। ये बंदा इनो से तगड़ी फाइट करता है। इधर यूजी और मेगुमी इसे कितना भी मार लें, इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। थोड़ी देर लड़ाई लड़ने के बाद मेगुमी समझ जाता है इसकी टेक्निक इनवर्स है, मतलब कमजोर अटैक ताकतवर हो जाएगा और जो ताकतवर अटैक है वो कमजोर हो जाएगा। ये जो लड़ रहे हैं वो इस कारण लड़ रहे हैं क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं चाहता कि गोजो आजाद हो, क्योंकि उसने इनका धंधा बंद करवा दिया था लोगों को मारने का। मेगुमी और यूजी पूरी ताकत से लगातार हमले करते हैं, फिर मौका देख दोनों एक साथ मारते मारते रुकते हैं। ये जीभ से इसमें मारता है, जिससे आखिरकार इस पे फर्क पड़ता है, जिसके बाद ये मुक्के पे मुक्का खाता है। ये वापस से लड़ने की कोशिश करता है। यूजी कर्स एनर्जी के साथ एक पंच मारने वाला होता है कि वो हवा में रुक जाता है ताकि उस मुक्के की ताकत घट जाए और फिर उसे मारता है जोरदार। मतलब किस ताकत से मारना है कि उसमें जोरदार पड़े, इनको समझ में आ गया था। इधर इनो लड़ रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि ये जो बुढ़िया है ये अपनी टेक्निक से इसे तोजी में बदलने लगती है, दिमागी रूप से नहीं, सिर्फ शरीर से। इसके बाद इनो खूब पिटाता है। यूजी तलिस्मान तोड़ देता है, कर्टन हट जाता है। इसी टाइम में देखते हैं कि इनो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो मेगुमी उसे बचाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि तोजी इस बॉडी पे कब्जा कर लेता है। ये बुढ़िया भी नहीं समझ पाती कि आखिर में तोजी ने इस बॉडी पे कैसे कब्जा कर लिया। तोजी की आत्मा तो इसने इसमें डाली ही नहीं थी। तोजी सबसे पहले इस बुढ़िया को ही निपटाता है। नानामी कर्टन के बाहर आ जाता है। यहाँ वो देखता है इचिजी जमीन पे पड़ा हुआ है, उसका काफी खून बह रहा होता है। नोबारा और अकारी माकी और नाओबितो से अलग हो कर्टन के बाहर आते हैं क्योंकि फोन पे अकारी ने सुन लिया था कि इचिजी पे अटैक हुआ है। ये दोनों कर्टन के बाहर निकलती हैं तो देखती हैं शिगेमो जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को मार रहा था वो इनके सामने था। नोबारा ध्यान भटकाते हुए अकारी को भागने का मौका देती है, लेकिन शिगेमो की तलवार अकारी का पीछा करती है। नोबारा शिगेमो से लड़ती है। इधर पैर कटने के कारण अकारी गिर जाती है। शिगेमो भी इधर ही भागते भागते आता है। नोबारा उसके पीछे होती है। तलवार से नोबारा में ऐसी पड़ती है कि उसका पूरा दिमाग हिल जाता है। ये अकारी में तलवार से घाव पे घाव करता है। नोबारा इस हालत में भी लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसी टाइम आ जाता है नानामी। ये नानामी को एक आम सा सॉर्सरर समझ तलवार और लात मारता है, जिसका नानामी पे कोई असर ही नहीं होता है। नानामी पूरे गुस्से में घूसा मारता है इसमें। नानामी प्यार से इसके कितने साथी हैं और कहाँ हैं ये पूछता है। मुझे नहीं पता बोलते ही इसमें एक और जोरदार घूसा पड़ता है। उसके बाद फिर से एक और जोरदार घूसा, जिसके बाद ये खत्म था। नानामी ये बताने के बाद कि इचिजी बच जाएगा इन्हें छोड़ चला जाता है वापस कर्टन में। कर्टन हटने के बाद मेमे गोजो की ओर ही जा रही थी कि गेतो या कहूँ केंजाकू सामने आ जाता है। मेमे को नहीं पता ये केंजाकू है, उसको बस शक है कि ये गेतो नकली है। गेतो स्मॉल पॉक्स डाइटी कर्स को समन करता है और कहता है पहले इससे निपटो फिर मैं तुमसे निपटूंगा। इधर 10-10 पे यूजी शिबुया स्टेशन पहुंच चुका था, जहां उसका सामना होता है चोसो से। चोसो खून को मैनिपुलेट करते हुए पियर्सिंग ब्लड इस्तेमाल करता है। यूजी बचता है लेकिन हाथ पे घाव हो चुका होता है। चोसो अपने अटैक और तेज करता है। यूजी को काफ़ी दिक्कत हो रही थी चोसो के साथ लड़ने में। यूजी ना चाहते हुए भी दूरी बना लेता है चोसो से। चोसो फिर से ब्लड को शूट करता है। यूजी बचते हुए चोसो तक पहुंचता है। चोसो सुपरनोवा इस्तेमाल करता है, इसमें बॉम्ब की तरह जो है खून फटता है। उसी खून का चाकू बना चोसो यूजी के पैर में मारता है। यूजी उसे अपने से दूर करता है। यूजी की हालत काफ़ी बुरी होती है। मेकामारू इसी टाइम फिर से बात करने लगता है। वो यूजी को चोसो के बारे में बताता है, साथ ही ये भी बोलता है कि वो अब रेस्ट रूम में जाए। चोसो भी यूजी के पीछे पीछे रेस्ट रूम आ जाता है। जैसे ही चोसो अंदर घुसता है यूजी उसका स्वागत करता है। चोसो अपनी टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था पानी में, साइंटिफिक रीजंस के कारण। तो चोसो और यूजी अब करते हैं हैंड टू हैंड फाइट। मुक्का, लात, काटना, सर मारना, ये सब करते हैं। चोसो थोड़े से खून को पानी से बचा लेता है, जो
वो यूजी पे बुलेट की तरह इस्तेमाल करता है। इनके बीच इस टाइम पे जो लड़ाई होती है वो देखने लायक होती है। चोसो भी जितना हो सके अपनी टेक्निक को यूज कर रहा था, इतने पानी में भी। अंत में यूजी हार जाता है, लेकिन जब चोसो की बारी आती है यूजी को मारने की ताकि वो अपने भाइयों का बदला ले पाए जिनको यूजी ने मारा था, तो चोसो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसको कुछ अजीब चीजें दिखने लगती हैं जो कभी हुई नहीं थी, जिसमें वो यूजी और अपने भाइयों के साथ खाना खा रहा है और एक अच्छा समय बिता रहा है। चोसो पगलाते हुए वहां से चला जाता है, यूजी को इसी हाल में छोड़। इधर मेमे इस कर्स के डोमेन में होती है, जहाँ ये कर्स पहले उसे कॉफिन में बंद करता है, फिर एक बड़े पत्थर से दबा देता है। अगर मेमे 3 गिनने तक बाहर नहीं निकली तो मेमे का गेम ओवर है। हालांकि मेमे 1-2 बार तोड़ के निकल जाती है, लेकिन मेमे की भी लिमिट है। मेमे एक बात पे ध्यान देती है कि ये कर्स उसी पे ही हमला कर रहा था, उसके भाई पे नहीं, क्योंकि उसकी कर्स एनर्जी ज़्यादा थी। मेमे के साथ जो 2 कौवे आए थे उसमें से एक पे वो ये टेस्ट करती है। फिर मेमे प्लानिंग करती है और उसके बाद हम देखते हैं कि मेमे का भाई सामने आता है इस कर्स के और काफ़ी सारी कर्स एनर्जी रिलीज करता है। ये कर्स उसे भी कॉफिन में बंद कर देता है, लेकिन उसके ऊपर वो पत्थर गिरा है इससे पहले ही मेमे उसका हाथ काट देती है, जिससे वो दूसरा साइन ही नहीं बना पाता। ऐसा होते ही वो कर्स गायब हो जाता है। फिर अचानक से हमला करता है। इसमें एक कौवा जो बचा हुआ था पूरी रफ्तार से आके टकराता है। इसी के साथ इसका गेम ओवर हो जाता है, यानी इस गेम की विनर हुई मेमे। डोमेन हटता है और यहाँ गेतो इनका इंतजार ही कर रहा था। इधर माकी एंड टीम जो शिबुया स्टेशन में पहुंच गए थे, उनका सामना होता है डेगॉन से, जिसको ये जितना भी मार लें कोई असर ही नहीं पड़ रहा होता। फिर भी नाओबितो इसे अच्छी टक्कर देता है, तो डेगॉन डोमेन एक्सपेंशन करता है। इस डोमेन में शिकिगामी होते हैं जो हमला करते हैं, पर एक तरीके से वो होते ही नहीं है जब तक वो आप पे हमला ना कर ले। यानी आप उन शिकिगामी को कुछ नहीं कर सकते जब तक वो आप पे हमला नहीं कर देंगे। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है पर ऐसा ही है। लेकिन नाओबितो पे ये काम ही नहीं करता। उसके पास कोई सिंपल डोमेन जैसी ही टेक्निक होती है जो उसको बचाए रखती है, लेकिन ये चीज़ें डेगॉन को नहीं रोक पाती। डेगॉन नाओबितो को खूब मारता है। जब ऐसा लगता है कि ये सभी हार रहे हैं और डेगॉन इनका गेम ओवर कर देगा, तभी इस डोमेन में मेगुमी घुसता है। वो माकी को देता है प्लेफुल क्लाउड, जिसकी पावर इस्तेमाल करने वाले के ऊपर होती है। जितना ताकतवर इस्तेमाल करने वाला होगा, ये हथियार भी उतना ही ताकतवर हो जाएगा। मेगुमी ने अपना डोमेन बनाया हुआ था, तो मेगुमी का डोमेन और डेगॉन का डोमेन एक दूसरे में टकरा रहे थे कि कौन सा डोमेन रहेगा और कौन सा खत्म हो जाएगा। इसी कारण डेगॉन के जो डोमेन की ताकत होती है कि जब तक शिकिगामी काट ना ले उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, वो काम नहीं कर रही होती। तो ये लोग शिकिगामी को काटना शुरू कर देते हैं। मेगुमी नानामी को बताता है कि वो अपने डोमेन में एक होल बनाएगा, जिसके कारण अपने आप डेगॉन के जो डोमेन है उसमें भी एक होल बन जाएगा, जिसका फायदा उठा के ये सभी बाहर निकल सकते हैं। ये दोनों मेगुमी की ओर भागते हैं। डेगॉन भी समझ जाता है कि मेगुमी क्या करना चाह रहा है, तो वो भी इन पर अटैक करने ही आ रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि जो होल बना था उसमें से आ जाता है तोजी फुशिगिरो। तोजी माकी से प्लेफुल क्लाउड छीनता है। इतनी देर तक डोमेन यूज करने के कारण मेगुमी की नाक से खून निकलने लगता है। तोजी की आंखें काली होती हैं। दरअसल बुढ़िया के मरने के बाद जब ये जो जिसकी बॉडी थी उसकी कर्स एनर्जी ख़त्म होने के बाद अपने आप ही बुढ़िया की टेक्निक भी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन तोजी तो कोई कर्स एनर्जी इस्तेमाल ही नहीं करता, जिस कारण कोई कर्स एनर्जी खर्च ही नहीं हुई है और टेक्निक अभी भी काम कर रही है। पर अब तोजी खुद के काबू में नहीं है। खुद के क्या, वो किसी के भी काबू में नहीं है। उसे जो ताकतवर मिल जा रहा है वो उससे लड़ रहा है, और ये तब तक करता रहेगा जब तक ये जो शरीर है खुद ही अपने आप ख़त्म ना हो जाए। तोजी सिर्फ ताकत के दम पे बिना कर्स एनर्जी के पानी पे दौड़ते हुए डेगॉन को इतना मारता है, डेगॉन को समझ में ही नहीं आता कि बिना कर्स एनर्जी के ये इतना ताकतवर हो कैसे सकता है। यहाँ तक कि डेगॉन के शिकिगामी जिनकी कोई गिनती नहीं है वो भी बेकार होते हैं तोजी के सामने। डेगॉन तोजी को पकड़ पानी के अंदर खींच लेता है।
इसके बाद भी तोजी ये जो इतने बड़े मॉन्स्टर थे उनको भी निपटा देता है। ये जमीन पे आ जाते हैं जहाँ डैगन फिर से खूब पिटाता है। तोजी प्लेफुल क्लाउड को घिसता है और उसे नुकीला बना लेता है। डैगन मेगुमी की ओर देखते और टाइम को और खींचने के लिए कि मेगुमी का डोमेन खत्म हो जाए वो भागने लगता है कि नाओबितो आ जाता है उसे रोकने के लिए। इसके बाद तोजी एक जंप मारता है और प्लेफुल क्लाउड को डैगन के अंदर घुसेड़ देता है और उसके बाद उसको लगातार मारता है जिससे डैगन मर जाता है और ये डोमेन भी हट जाता है। इस लड़ाई के साथ इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे, लेकिन चीज़ें अभी तो और ख़तरनाक होने वाली है क्योंकि अब तबाही मचाने वाला है सुकुना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।